बॉस और लीडर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बॉस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स देता है और काम पूरा करवाता है। किससे? अपने एम्प्लॉय से। वो एक एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉय समझता है, उसको एम्प्लॉय की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर किसी काम में कोई खतरा है, ठीक है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसे उस चीज़ से मतलब नहीं होता है। एक बॉस को मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो किसी तरीके से पूरा किया जाए। ठीक है। एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ हो या ना हो, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि एक लीडर जो होता है, एक लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के बारे में पहले सोचता है। और अगर किसी काम में कोई खतरा है तो पहले वो जो लीडर होता है वो पहले खुद वो काम करता है, देखता है, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ से वो काम करवाता है। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा डिफरेंस है बॉस और लीडर में। ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मतलब एक एम्प्लॉय भी अगर एक्चुअल में एक लीडर बनना चाहता है तो उसको हमेशा एक लीडर के अंदर काम करना चाहिए। और अगर एम्प्लॉय को ज़िंदगी भर एम्प्लॉय बने रहना है तो वो हमेशा बॉस के अंदर काम करे जाके। बॉस कभी भी एम्प्लॉय को बॉस या लीडर नहीं बनने देता, मगर एक लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉय को एक लीडर ही बनाता है। ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। सो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज अ क्वालिटी ऑफ लीडर्स। मतलब लीडर्स के अंदर जो क्वालिटीज होती है हम उन्हें लीडरशिप बोलते हैं। बेसिकली लीडरशिप इज अ टाइप ऑफ क्वालिटी, और यू कैन से स्किल, बेटर देन क्वालिटी, इसको हम लोग स्किल्स बोल सकते हैं। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि आपकी सीवी में या जॉब में, जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ मेंशन रहेगा दैट यू हैव अ लीडरशिप स्किल। So basically today we will get to know what is this leadership skills। आज हम लोग सीखेंगे कि लीडरशिप स्किल होती क्या है, व्हाट इज लीडरशिप स्किल। ठीक है। दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। हम लोग लीडरशिप क्यों पढ़ रहे हैं पहले मैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर। ठीक है। तो उसमें जब ग्रुप की बात की जाती है, टीम की बात की जाती है, तो टीम को लीड कौन करता है? टीम को लीड या तो बॉस करेगा या तो लीडर करेगा। ग्रुप को या तो बॉस लीड करता है या तो लीडर लीड करता है। जैसे मैंने बताया, ग्रुप का हमेशा एक लीडर होता है और टीम में हर मेंबर एक लीडर होता है। तो बेसिकली जब हम लोग टीम वर्क की बात करते हैं, टीम वर्क, तो लीडरशिप जो जैसे बोलोगे ना कि हम मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है, तो लीडरशिप स्किल होने का मतलब होता है कि आपको टीम वर्क आना चाहिए, आप ग्रुप हैंडल करना जानते हो। ठीक है। आप इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर जानते हो, यही सब होता है इसके अंदर। ये आपको जानना होता है, ये आप समझते हो कि व्हाट इज इंडिविजुअल बिहेवियर, हाउ कैन इंडिविजुअल बिहेवियर अफेक्ट योर ग्रुप एंड टीम। किस तरीके से ग्रुप और टीम को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से ग्रुप और टीम को मेंटेन किया जाता है, यही सब लीडरशिप स्किल के अंदर सीखना होता है। यही जब हम सीवी में लिखते हैं दैट आई हैव लीडरशिप स्किल्स, देन यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। Leadership refers to the process of influencing the behavior of people in a manner that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group objectives। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे ग्रुप और टीम के, उनको इस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है, इस प्रकार से उनको प्रेरणा दी जाती है ताकि वो जो उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव, उस टीम का ऑब्जेक्टिव, उस ग्रुप का गोल या उस ग्रुप का मोटिव हो, उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी पावर लगा दें। अब ये काम तो बॉस भी कर लेता है, मगर बॉस और लीडर में जो डिफरेंस है वो ये है कि जब लीडर इन्फ्लुएंस करेगा तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, और जब बॉस इन्फ्लुएंस करेगा काम करने के लिए तो तुम करोगे काम डर की वजह से। तुम्हें डर की वजह से काम करोगे कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा काम ना चला जाए, मेरी सैलरी ना कट जाए। ठीक है। तो वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसिंग होती है, वहाँ पे निगेटिव मोटिवेशन है, मगर लीडर जो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा वो पॉजिटिव मोटिवेशन में करेगा, ताकि आपके अंदर जितने भी स्किल सेट हैं सब कुछ आप जॉब में यूज़ करो। ये एक लीडरशिप क्वालिटी की एक सबसे बड़ी बात होती है। ठीक।
A leader should have the ability to maintain good interpersonal relations with the followers or subordinates and motivate them to help in achieving the organizational objective. एक लीडर के अंदर हमेशा एक क्वालिटी होती है कि वो जो अपने सहपाठी हैं या संबंधी हैं या जो उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं अपने फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब उसके जो अंडर में काम कर रहे हैं, और सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके साथ काम कर रहे हैं, सबके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन सेट बना के रखता है। ये एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है तो आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। आप इंटरपर्सनल रिलेशंस भी बनाने में सक्षम होने चाहिए। ये भी आपको मेंशन करना होगा जब भी आप कभी लीडरशिप की बात करें। ठीक, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप, मतलब एक लीडरशिप, जैसे मैंने बताया लीडरशिप स्किल आपके अंदर है तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, यानी कि दूसरों के बिहेवियर को आप बदल सकें। जैसे आपके अंडर कोई काम कर रहा है, आप एक लीडर हो तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो गुस्सा है तो आप उसका गुस्सा शांत कर सकें, अगर वो उदास है तो आप उसकी उदासी दूर कर सकें। ठीक, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट है तो आप उसको ओवर कॉन्फिडेंट को उसको गिरा के उसके ग्राउंड रियलिटी उसको दिखा सकें। ये आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ लीडर। दूसरा, इंटरपर्सनल प्रोसेस। व्हाट इज इंटरपर्सनल प्रोसेस? द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर, मतलब एक लीडर और उसके फॉलोअर के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, कितने तेजी से बढ़ाना है, कितने इफेक्टिवली बढ़ाना है। ठीक, ये भी आपको डिसाइड करना आना चाहिए। अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब देखो, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस भी है एक लीडर भी है, मतलब दो टीम थी। एक एक टीम का जो लीडर था वो बॉस की तरह बिहेव करता था और एक टीम का जो लीडर था वो एक्चुअल में लीडर था। क्योंकि दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या होगा? कॉमन होगा। बट कॉमन होने के साथ साथ जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जो बॉस होगा वो काम कैसे निकालेगा? वो डरा के निकालेगा, धमका के निकालेगा। मगर एक लीडर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन बनाते हुए काम को निकालेगा। मगर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना पड़ेगा लास्ट में। ये भी एक लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कम्युनिकेशन बनाने के चक्कर में, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप पीछे रख दीजिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली देखो, लीडरशिप को हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप 2 दिन लीडर की तरह बिहेव करिए, फिर 3 दिन बॉस की तरह बिहेव करिए, फिर पता चला संडे सैटरडे वीकेंड पे आप लीडर बन गए और फिर मंडे से फ्राइडे आप बॉस बन गए। वैसे सच्चाई यही है कि जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो जो कंपनी में आपका लीडर होगा, टीम लीडर जिसे आप बोलोगे, टीम लीडर मैनेजर, वो मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे बॉस बन के रहेगा और संडे को वो आपका लीडर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर वो संडे को लीडर नहीं बनेगा तो मंडे से आप काम पे नहीं आओगे, मतलब काम करने का मन नहीं करेगा इन द सेंस। ठीक है, आप आओगे तो मगर एक्चुअल में नहीं आओगे। ठीक, ग्रुप प्रोसेस, लोगों के बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए। लोगों के बीच में कैसे इंटरेक्शन आप बढ़ा दो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सिचुएशंस हैंडल करना आना चाहिए। ठीक, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बारे में मैंने बात की। अब लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या किस तरीके से अगर आपके अंदर लीडरशिप हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आप एक्शन इनिशिएटिंग होगे, मतलब अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल होगी तो आप एक्शन इनिशिएटिंग होगे, मतलब कोई भी एक्शन लेना होगा तो आप ले सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपको पहले ये चीज़ करनी है खुद के ऊपर, तब आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कराओगे। ठीक, आप मोटिवेशन दे सकते हो, आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हो किसके बीच में? ये सब आप एम्प्लॉयज़ के बीच में करोगे। वर्क इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकते हो, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करोगे जिसमें हर कोई आएगा और उसका काम करने का मन करेगा। बहुत ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉस होते हैं तो वहाँ पर जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको काम करने की इच्छा नहीं होती, उसको लगता है कि यहाँ काम चोरी में काम चल जाएगा, या फिर बॉस की चाटुकारिता कर लो, ठीक है, तो काम चल जाएगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लीडर होता है वो ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि हर किसी का काम करने का वहाँ पे मन हो। ठीक, इस तरीके से उसको मोटिवेशन देना आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। ठीक, सक्सेसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएटिंग सक्सेसर। देखो, जो एक बॉस होता है
उसको इस चीज़ से यही नहीं मतलब होता है कि मेरे बाद इस कंपनी का क्या होगा, मेरे बाद कौन संभालेगा, मेरे बाद मेरी पोजीशन का क्या होगा। मगर जो लीडर होता है उसको इस चीज़ का पूरा ध्यान होता है कि उसके बाद उसका सक्सेसर कौन होना चाहिए, और उसका सक्सेसर उसी के ग्रुप में से कोई एक होगा। मतलब मान लो कंपनी में मैनेजर काम करता है, या तुम एक मैनेजर हो, ये तो एज अ लीडर ये तुम्हारी ड्यूटी होगी कि तुम ये चीज़ टेस्ट करो कि तुम्हारे जैसा कैपेबल या तुमसे अच्छी कैपेबिलिटी या तुमसे अच्छी लीडरशिप किसके अंदर है। ठीक, तो ये एक लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि उसके अंदर पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वर्किंग हार्ड होना चाहिए, ठीक, वो नॉलेजफुल होना चाहिए, इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, लोगों को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ जज करता हो, ठीक है, इनिशिएटिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मोटिवेशनल स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक, ये सारी किसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे दैट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल क्या होती है? सोशल स्किल का मतलब होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। जैसे एक जो बॉस होता है वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति सहानुभूति नहीं रखता, उसके अंदर सोशल स्किल्स बहुत ज़ीरो होती हैं, ज़ीरो या बहुत कम होती है, लेस होती है। तो जो लीडर होता है उसके अंदर सोशल स्किल होनी चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल होनी चाहिए, पॉजिटिव सोशल स्किल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए, अगर आपका एम्प्लॉय प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लीजिए अपना, ठीक है, अपना मतलब खुद का अगर आप लीडर हो, और अपनी कमियों को पहचानिए और उनको दूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम पहले 10 लोगों के साथ काम करते थे, वो 10 बहुत अच्छे थे, उनके साथ आपका इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा था, और कल को आपका ट्रांसफ़र हुआ, फिर अलग 10 लोगों के अंडर में गए, हो सकता है उन 10 लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज़ दूसरी हो, काम करने की क्षमता दूसरी हो, तो आप एज अ लीडर आपको उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़े, लैंग्वेज स्किल्स चेंज करनी पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा सोशल स्किल्स को आप अपने स्ट्रांग रखिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए एज ए लीडर। Now the very important thing, that what is leadership styles? There are three types of leadership styles. Number one is autocratic leadership style, number two is democratic, number three is laissez-faire और फ्री राइन लीडरशिप स्टाइल। इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ऑटोक्रेटिक, जैसा आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मॉडल पढ़ा होगा, नंबर 1 मॉडल का नाम ही था ऑटोक्रेटिक मॉडल, ठीक है। इट रिफर्स टू अ लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर टेक्स ऑल द डिसीजंस बाय हिमसेल्फ, यानी कि इसमें जो लीडर होगा वही सारे डिसीजन लेगा। अब डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं हुआ कि तानाशाह, ऑटोक्रेटिक का मतलब वैसे तानाशाह होता है, तो तानाशाह नहीं होगा, क्योंकि एक लीडर कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता है। डिसीजंस बाय हिमसेल्फ मतलब जैसे मान लो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहले एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे प्रॉपर डिस्कशन करे। डिस्कशन करने के बाद उसके बाद जो डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन वो लेगा। अगर ऐसा है, दैट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज ऑटोक्रेटिक। व्हाट इज डेमोक्रेटिक? इट refers to a style where the leader consults its